तो क्या सिल रही है आज अनुपमा की सिलाई मशीन? यानी क्या कह रही है अनुपमा की कहानी? इनकी कहानी में तो सिले जाते हैं रोजाना नए नए ट्विस्ट। तो क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज? चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के सेट पर और पता कर आते हैं कहानी का अपडेट। I hate you! I hate you! Don't touch me! अनुपमा और छोटी अनु का आमना सामना। मेरी छोटी छोटी मेरी छोटी मेरी पीपली। अनुपमा पर फूटा छोटी अनु का गुस्सा। I hate you! लगे अनुपमा पर इल्जाम। आपकी वजह से मुझ पे बॉस पहली बार चिल्लाए। पहली बार मुझ पे बॉस इतनी बुरी तरीके से चिल्लाए। All because of you! स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में कहानी में आ गया है बड़ा ट्विस्ट, जहां आज फाइनली छोटी अनु यानी कि आद्या पहुंच गई है अनुपमा से मिलने के लिए। असल में हुआ यूं कि रेस्टोरेंट ओपन होने की खुशी में आज देखिए कैसे अनुपमा अपने सभी रेस्टोरेंट वालों के साथ झूम रही है, नाच रही है और रेस्टोरेंट ठीक होकर ओपन होने की खुशियां मना रही है। भाई यहाँ तो शुरू हो गया है डांस का टशन। साफ सफाई के साथ साथ यहाँ पर ये सभी डांस भी कर रहे हैं और देखिए अनुपमा के चेहरे की खुशी आज देखने लायक है। बहुत इंटरेस्टिंग था और सारे इमोशंस देखने मिलेंगे। डांस भी है, ये रोना धोना भी है, इमोशंस भी है। एक्चुअली रेस्टोरेंट को आग लग जाती है कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, और वो रेस्टोरेंट अब वापस से रिस्टोर हो गया है। और हमारा जो रेस्टोरेंट है स्पाइसेस एंड करीज एंड स्पाइस चटनीज, वो अब हमने वापस आज रीस्टार्ट किया है। तो उस खुशी में सब लोग, पूरा स्टाफ, हम लोग सब डांस करते हैं। लेकिन जल्द ही इन खुशियों पर लग जाता है ब्रेक, जब इस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है छोटी अनु। भाई छोटी अनु को देखकर आज अनुपमा की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आखिरकार उसे पता चल ही गया कि आद्या ही छोटी अनु है। लेकिन जब छोटी अनु यानी कि आद्या ने अनुपमा को खरी खोटी सुनाना शुरू किया तो अनुपमा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। देखे तो कैसे छोटी अनु अनुपमा पर काफी सारे इल्जाम लगा रही है और उसे अनुज और अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए कोस रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अनुपमा अनुज और छोटी अनु की जिंदगी में लौट कर आए। भाई अनुपमा तो गई थी छोटी अनु पर प्यार जताने के लिए, लेकिन छोटी अनु ने उसे धक्का देकर सबके सामने उसकी बेइज्जती की और उसे खूब खरी खोटी भी सुनाई। क्यों आई हो वापस? हाँ? क्यों आई हो वापस? मेरे बॉस की जिंदगी में क्यों आई हो फिर से वापस? जब हम आपके बिना नहीं रह सकते, तब आप अब तो हमें छोड़कर चली जाती थी आपकी फैमिली के पास। और हमने अभी जीना सीख लिया आपके बिना, तब वापस आ गए। क्यों? क्या सोच के? किस हक से? बोलिए। जाइए अपने बच्चे, अपनी फैमिली के पास जाइए, जो आपकी प्रायोरिटी थी, जो आपकी सेफ
पे हम सब गुस्सा निकालते हैं ना, एंड छोटी अनु के पास तो रीज़न भी है माँ के ऊपर गुस्सा करने का, कि 5 साल पहले वो छोड़कर चली गई, चाहे पिता के साथ कितना भी कुछ क्यों ना हुआ हो, भले ही बच्चे ने कितना कुछ क्यों ना कहा हो, वो किसी तरह से उनकी भलाई चाहते हुए कि छोटी पापा के साथ खुश रहेगी और दोनों खुश रहें, दोनों को उसके वजह से दुख क्यों, इसलिए वो चली गई। पर फिर भी एक तरह से बच्चा ये नहीं समझता, बच्चे के लिए यही है कि माँ मुझे छोड़ के चली गई, माँ के साथ मैंने गुस्सा किया और मुझे छोड़ के चली गई। हाँ, आद्या वैसे शी हेट्स हर, तो आज पूरी उसने भड़ास निकाल दिया अपनी, एंड अभी भी मैं रो रही हूँ आफ्टर शॉट, अभी आंसू निकल रहे हैं सारे। ओफो है थोड़ा, अब पता नहीं, आई डोंट नो मैंने कैसा किया, बट आई हैव गिवन माई बेस्ट, तो आई गेस शी हेट्स हर सो मच, वही हम लोग कह रहे हैं चिल्ला रही है हर समय तो बाप रे, बहुत ही अच्छा सीन था, लाइक पावरफुल सीन था बहुत आद्या का। भाई आद्या अनुपमा को कई कड़वी बातें सुनाकर वहाँ से चली तो गई, लेकिन छोटी अनु की ये नफरत अनुपमा सह नहीं पाई और देखिए कैसे वो हो गई है बेहोश। मैं कितनी गधेड़ी हूँ, मेरी बेटी इतने दिनों से मेरे सामने थी और मैं उसे पहचान नहीं पाई, मैं अपनी बेटी को पहचान नहीं पाई, मैं अपनी छोटी को सामने थी, उसकी बहुत याद आती है मुझे, मैं उसे मेरी बेटी को मैं पहचान नहीं पाई, मैं कैसी माँ हूँ, मैं कैसी। भाई आद्या इस रेस्टोरेंट में पहुंची है, ये बात से अनजान है अनुज, और जब उसे ये पता चलेगा तो न जाने क्या होगा। पता नहीं, वो शायद रोएगी, हेट करेगी अपने पॉप्स को, पता नहीं क्या करे, बिकॉज वो अभी दिख रहा है उसका हेटरेड अभी उसमें, तो हाँ शायद लगता है कि वो करेगी कि नहीं, पता नहीं क्या करेगी वो, बट तभी भी आद्या बहुत गुस्सा है अपनी मॉम से, इतना गुस्सा है कि मैं भी गुस्सा हो गई हूँ आप सच्ची में, इतना रो के। भाई जहाँ एक तरफ अनुज, छोटी अनु और अनुपमा की जिंदगी बिखरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार में भी टेंशन का माहौल है, रिश्तों को लेकर कई सारी उलझने हैं, लेकिन इन सब के बीच भी काव्या ने एक कदम उठाया है, वो ये कि उसने सभी के सामने ये कहा है कि डिम्पी को भी घर के काम करने के लिए सैलरी मिलनी चाहिए, यानी कि हो गई है नए बदलाव की शुरुआत। सीन कुछ ऐसा है कि बा जो है, जैसे आपने देखा होगा कि छोटा सा चूल्हा जला के उस पर स्वीट पोटैटोज वो सिगड़ी टाइप जला के उन्होंने वो भूनना शुरू किया है और सब पूरा परिवार बैठ के साथ में खा रहा है, और उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे वनराज जो है वो सिर्फ अपने पोते को बहुत सारा लाड़ प्यार कर रहा है और बाकी बच्चों को इग्नोर कर रहा है, और बापूजी को ये बात पसंद नहीं आ रही है, काव्या को ये बात पसंद नहीं आ रही है, और अचानक उसमें कुछ ऐसी बात निकलती है कि डिम्पी जो ड्रिंक लेके आती है वो हमें अच्छा नहीं लगता है और बा कुछ बोल देती है। फिर क्या होता है? वेल ये तो मुद्दा नहीं है सीन का, द मेन मुद्दा ऑफ द सीन इज़ बेसिकली कि मैं कहती हूँ वनराज से कि आई एंड बापूजी आर डिस्कसिंग कि हमें लगता है कि जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, वर्क सेटिस्फैक्शन, वैसे डिम्पी भी काम करना मिस कर रही होगी। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जैसे डिम्पी बाहर तो काम नहीं कर रही है लेकिन घर के सारे काम वो करती है, तो जैसे हम बाहर जब काम करते हैं तो हमें काम करने के बदले सैलरी मिलती है, राइट? तो वैसे डिम्पी को भी सैलरी मिलनी चाहिए बिकॉज शी इज़ डूइंग पूरा घर का हाउस होल्ड, पूरा काम कर रही है। सो वनराज को मैं यही कहती हूँ कि लिसन, शी इज़ डूइंग ऑल द हाउस वर्क, उसको सैलरी दो, जैसे कि यू गेट योर सैलरी अपने बॉस से, आई ऑल्सो गेट माई सैलरी, एवरीबडी गेट्स अ सैलरी, शी शुड ऑल्सो गेट अ सैलरी फॉर डूइंग ऑल द हाउस वर्क। तो किसी ने अभी इस डिपार्टमेंट में सोचा नहीं है इस डायरेक्शन में, तो इसलिए इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। सो देन ये टॉन्ट करते हैं कि डिम्पी को कि या फाइन ओके आई एग्री मैं सैलरी दूंगा। तो बेसिकली दिस इज़ द मुद्दा कि वी वांट के जो घर की हाउसवाइफ्स होती हैं, जो ऐसी औरतें होती हैं जो पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर देती है घर के कामों में, फिर भी अपने लिए वो एक अपनी मर्ज़ी से कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ खरीदती नहीं है। तो वी वांट कि अगर ऐसा कुछ दिस इज़ काइंड ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज, so that the audience will also be able to connect to it, I'm sure. तो भाई अब देखना होगा कि रिश्तों की ये सभी उलझने, नफरतें किस तरह से सुलझेंगी और कैसे अनुपमा सब कुछ संभाल लेगी। वैसे बात करें बिहाइंड द सीन की, तो आज सेट पर मिलने पहुंची है वनराज की ऑन स्क्रीन बहना यानी कि एकता, और देखिए कैसे एकता के आने से सभी लोग काफी खुश हैं। मुंबई से नुपुर माउची और प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो सिलते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।